बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन अत्यंत धर्मात्मा था। उसकी पत्नी राधा भी अत्यंत सरल, सुशील और भगवान में अटूट आस्था रखने वाली स्त्री थी। दोनों जो भी काम करते, भगवान लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर शुरू करते थे। दोनों एक दिन अपनी कुटिया के बाहर बैठे भविष्य के सपने देख रहे थे। तभी रामू बोला, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। गरीबी से परेशान रामू साहूकार के पास गया और साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लेता है। लेकिन किसान रामू को भरोसा था कि भगवान लक्ष्मी नारायण सब ठीक करेंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रामू बेचारा गरीबी का मारा और ऊपर से भगवान ने ओलावृष्टि कर दी, जिस कारण रामू की फसल सारी बर्बाद हो गई और अब रामू बहुत चिंतित था। उधर साहूकार के पैसों का समय पूरा हो जाता है और साहूकार गुस्से में रामू के घर आता है और पैसे मांगता है। पैसे नहीं थे तो साहूकार ने रामू को 10 दिन में पैसे लौटाने की धमकी दी। बेचारा गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी राधा टूटे मन से दुखी थे। फिर भी दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से रो रो कर प्रार्थना करते और कहते कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों पति पत्नी दुखी होकर सो जाते हैं। तभी माता लक्ष्मी राधा के सपने में आती है और एक गुप्त रहस्य के बारे में राधा को बताकर अंतर्ध्यान हो जाती है। माता लक्ष्मी के बताए अनुसार रामू सुबह खेत में जाता है और खुदाई करता है। तभी रामू का फावड़ा किसी कठोर वस्तु पर लगता है। रामू देखता है मिट्टी के नीचे एक पीतल का घड़ा दिखाई देता है। रामू घड़े को बाहर निकालता है और खोलकर देखता है कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू घड़े को घर ले जाता है। दोनों पति पत्नी निश्चय करते हैं सोने के सिक्के से पहले कर्ज चुकाएंगे और बाद में बाकी से भगवान की सेवा करेंगे और गरीबों में दान देंगे। ये सब देखकर साहूकार को शक हो जाता है और साहूकार पुलिस को लेकर रामू के घर आता है और रामू से सोने के सिक्कों के बारे में पूछताछ करता है। भगवान का चमत्कार, जैसे ही पुलिस वाला सोने के सिक्कों के वाले घड़े को देखता है वैसे ही अंधा हो जाता है। साहूकार की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ये सब देखकर पुलिस और साहूकार भगवान से माफ़ी मांगते हैं। भगवान उन दोनों को माफ़ कर देते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और मानते हैं कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता। रामू ने बाकी सोने के सिक्कों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और बाकी अपनी जीवन जिंदगी खुशी से बिताने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। जो भगवान लक्ष्मी नारायण और माता पर विश्वास करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।